दोस्तों, राजसभा के बीच द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लेकिन यह केवल अपमान नहीं था, बल्कि यह वही क्षण था जिसने महाभारत के युद्ध को निश्चित कर दिया। और फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण से ऐसा प्रश्न पूछा जिसने संपूर्ण महाभारत की दिशा और परिणाम रच दिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पांडवों का वनवास हो चुका था। जंगल की कठिनाइयों में द्रौपदी का मन बहुत दुखी था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, जब सभा में मेरा अपमान हो रहा था, तब पांडवों ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? द्रौपदी यही सोचकर आंसुओं में डूबी रहती थी। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए स्वयं श्री कृष्ण वहां पहुँचे। भगवान कृष्ण को देखकर द्रौपदी दुखी होकर बोली, हे केशव, मैं आपकी सखी हूँ, लेकिन आपकी इसी सखी को दुशासन ने बाल पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लाया। वहाँ सबके सामने दुर्योधन ने मुझे दासी कहा और कर्ण ने मुझे वेश्या कहकर अपमानित किया। मैं कुरुकुल की बहू थी, फिर भी ज्येष्ठ पिताश्री की सभा में मेरा ऐसा अपमान हुआ। महान भीष्म पितामह भी वहाँ बैठे थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी नजर नीचे झुका ली। हे केशव, मैं उन महारथियों को क्या कहूँ जिन्हें गदा और धनुष चलाने में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जब मेरा चीरहरण हो रहा था, तब अर्जुन का गांडीव कहाँ था, भीम की गदा कहाँ थी? पांडव तो हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन उस सभा में अपनी पत्नी की रक्षा के लिए खड़े नहीं हुए। उस समय मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं उठा। इतना कहकर द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें दिलासा देते हुए बोले, हे सखी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, उनकी पत्नियां उनके शवों पर रोएगी। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, वासुदेव, क्या आप युद्ध चाहते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अगर मैं युद्ध नहीं भी चाहूँ तो भी युद्ध अवश्य होगा। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, यदि आप युद्ध नहीं चाहते वासुदेव, तो यह युद्ध कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, बड़े भैया, क्या मैं द्रौपदी का वस्त्र हरण चाहा था? नहीं, फिर भी वह हुआ। यही तो कठिनाई है कि इस संसार की हर घटना इंसान की इच्छा से नहीं घटती है। इसलिए यह युद्ध भी जरूर होगा, क्योंकि इसका निर्णय पहले ही द्रौपदी के खुले हुए केश ले चुके हैं। इस युद्ध का फैसला दुर्योधन के अहंकार ने कर लिया है, और इस युद्ध का निर्णय धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और सत्ता के लालच ने कर दिया है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, हे पार्थ, यह मत सोचो कि तुम्हारा सामना केवल दुर्योधन के अहंकार और धृतराष्ट्र के सत्ता लालच से होगा। यह युद्ध इतना साधारण नहीं होगा। इस युद्ध में तुम्हारे सामने खड़े होंगे गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, जयद्रथ और स्वयं दुर्योधन जैसे महान योद्धा। और गंगा पुत्र भीष्म, उनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन उनके तीरों का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। इसलिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों की तलाश करनी होगी पार्थ। इंद्र की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है, और सारे दिव्य अस्त्र उनके पास सुरक्षित हैं। वे ये अस्त्र केवल तुम्हें ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। बिना इन अस्त्रों के तुम्हारी विजय असंभव है। चाहे युद्ध में इनका प्रयोग हो या न हो, पर तुम्हारे पास होना जरूरी है। हे पार्थ, यह मत सोचो कि दुर्योधन चुप बैठा है, वह पूरी तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है, अगर द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो क्या महाभारत का युद्ध होता? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।